हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं चाचा चौधरी की एक शानदार कॉमिक चाचा चौधरी और डायनासोर। ये मेरी सबसे फेवरेट कॉमिक्सों में से है। मैं जब भी रेलवे स्टेशनों पे अक्सर रेल ट्रेन के थ्रू यात्रा करता था तो अलग अलग बुक स्टॉल पड़ते थे कॉमिक्स के। तो उसमें खूब कॉमिक्स से छानता था। उस टाइम मैं पतली कॉमिक्स लेता था, मोटी मोटी कॉमिक्स कम ही मिल पाती थी चाचा चौधरी की। तो ये मेरी डायनासोर पे नज़र गई। इसे ख़रीदने का मन बनता था लेकिन कई बार चूक जाता था। लेकिन इसे ख़रीदने की बहुत इच्छा थी और एक बार ये कॉमिक्स मेरे हाथ लगी गई। मेरी बहुत ही मनभावन कॉमिक्स चाचा चौधरी और डायनासोर। आप भी अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स चाचा चौधरी और डायनासोर। ये देख सकते हैं कवर फर्स्ट डायनासोर बना हुआ है चाचा चौधरी। बहुत ही फेवरेट स्पेशल एक्शन एडिशन चाचा चौधरी और डायनासोर। ये इसका पार्ट 1 हम पेश करेंगे, पार्ट 2 बाद में हम दिखाएंगे। पहले पार्ट 1 जाइए इसका। सोनी टीवी प्रेजेंट्स अरिस्लान टीवी सीरियल चाचा चौधरी और डायनासोर, साबू, रॉकेट। क्लिनिक प्लस इसकी एक शानदार इसकी आती थी उस टाइम पे। ये कॉमिक्स आती थी क्लिनिक प्लस शैम्पू। अभी आजकल कोई यूज़ करता नहीं है, ज़्यादा डव यूज़ करते हैं। चुलबुली है चुलबुली। कितनी गर्मी है, हमें शॉपिंग को शाम को जाना चाहिए था। मैं कुछ नहीं कर सकती, शाम को भीड़ ज़्यादा होती है। यहाँ आसपास कोई पेड़ है ही नहीं, क्या हम कहीं छाया में थोड़ा आराम नहीं कर सकते? अगर यहाँ किसी पेड़ की छाया उगाया जाए तो हमें इतना पसीना ना होता। अभी तो गर्मी शुरू हुई है, पहले से ही इतना गर्म हो रहा है कि हम रास्ते कैसे छाया कर सकते हैं। हम आइडिया सभी लोग सुनिए, सड़क के किनारे कोई छाया नहीं है। अगर हम यहाँ पौधे लगाएं तो हम उनकी छाया आराम से आराम कर सकते हैं और हमें गर्मी में नहीं चलना पड़ेगा। चलो शुरू करें। पहले पौधे के लिए छोटा सा गड्ढा बनाओ, फिर इसमें थोड़ी खाद डालो, इसमें पौधा रखो और थोड़ी सी मिट्टी रख दो, थोड़ा सा पानी डालो, हो गया काम। हा हा। चुलबुली, क्या स्कूल की पढ़ाई इतनी कठिन है कि तुम एक माली बनने की कोशिश कर रही हो? हम यहाँ छाया के लिए पौधे लगा रहे हैं। इन पौधों को बढ़ने बरसों, शायद कई दशक लग सकते हैं। क्या तुम हम सब बारी बारी इन पौधों को सींचेंगे, फिर बारिश का पानी तो मिलेगा ही, फिर इन पौधों को बहुत पानी चाहिए तो ये लग जाएंगे। पेड़ पौधे बड़े हो जाने पर लकड़हारे इन्हें फटाफट काट देंगे। एक बार पेड़ कट गए तो पानी डालने की चिंता ही क्या है। इन पेड़ों की लकड़ी से ना तो फर्नीचर बन सकता है, ना ही इन्हें जलाने के काम आ सकते हैं, इसलिए लकड़हारे इसे नहीं काटेंगे। सही बात, तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया इनका। ओह, आखिर काम हो गया। पर देखो तो हम कितने गंदे हो गए हैं, हमारे हाथ पैरों वाले पे कितनी जगह कीचड़ लग गया है। डरो मत, अपने हाथ पैर चेहरों को धो लो, अपने बालों को क्लिनिक प्लस से धोना याद रखना। क्लिनिक प्लस शैम्पू। कॉमिक्स स्टार्ट। चाचा चौधरी, पहले स्टार्ट होती है चाचा चौधरी और जांगो। जनाब, मुझे मिस्टर राय से मिलना है, क्या वे बंगले में हैं? कल आना। जनाब, बड़ी दूर से आया हूं, निराश ना कीजिए, मैं उनका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जाओ, ज़्यादा वक्त न लेना। श्रीमान, कोई रामदीन आपसे व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ओहो, रेजर से मेरा गाल कट गया। श्रीमान, यह बैंडेज लगा दीजिए। जनाब, हमारे इलाके में चौराहे पर एक मूर्ति स्थापित की है, उसका अनावरण हम आपसे कराना चाहते हैं। मुझे खुशी होगी। मंत्री जी, यह इलाका उग्रवादियों का गढ़ है, मैं आपको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। नेता जनता से अलग कैसे रह सकता है? रामदीन, कल मैं वक्त पर पहुँच जाऊँगा। शुक्रिया जनाब। दूसरे दिन, ड्राइवर चलो। मैं पब्लिक की बदौलत कुर्सी पर हूँ, उनकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है। मिनिस्टर राय की जय हो। वाह, इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी। तभी अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। तुम मेरे कैदी हो, इस वैन में बैठो जल्दी। हो, हमारा प्लान कामयाब रहा। चांगो खुश होगा। कुछ दूर पर बैट्समैन ने बल्ला घुमाया और यह छक्का। वाह, ओह, बिजली गोल। अच्छा हुआ तुम सारा दिन क्रिकेट मैच देखते रहते हो, इससे बिजली का बिल ज़्यादा आता है। अब टीवी को भी कुछ देर राहत मिलेगी। चाचा चौधरी टेरेस मिनिस्टर राय का अपहरण करके ले गए। ओह साबू, आओ। राय एक अच्छा समाज सेवक था, हमें उसके निवास स्थान पर जाकर पता लगाना चाहिए। अंदर मंत्री का पुराना नौकर होगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या खबर है? चाचा चौधरी अपहरणकर्ता मिनिस्टर राय के बदले में 12 टेररिस्टों जो कि आजन्म कैद की सज़ा भुगत रहे हैं को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। मिनिस्टर को कहाँ कैद रखा है? कोई सुराग नहीं। देखो, रॉकेट को सूंघ रहा है। वह मिनिस्टर का रेजर है।
शेव करते वक्त मेरे मालिक का चेहरा कट गया था। कुत्ता खून सूंघ रहा है। इंस्पेक्टर, अब पता चल गया। रॉकेट के पीछे पीछे चलना चाहिए। टेररिस्टों का चीफ जांगो। राय, अगर तुम्हारी सरकार ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम तुम्हें कल मार डालेंगे। जांगो, हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती। भारत के टुकड़े करके हम एक प्रभुत्व संपन्न राज्य लेंगे। मैं इस देश का प्रेसिडेंट बनूंगा। छलांग। कुत्ता, यह जरूर पुलिस का होगा। धाएं। ओह, वह दूसरी खिड़की से निकल गया। जांगो, तुम्हारे अड्डे का पता चल गया है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हो इंस्पेक्टर, मेरा जवाब यह है। बड़ाम कड़म। साबू, हम इनका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। दूसरी तरफ से तुम सुरंग खोद कर उन तक पहुंचने की कोशिश करो। वक्त कम है, मुझे जल्दी से सुरंग खुदाई करनी होगी। जांगो, मातृभूमि माँ के बराबर होती है, उससे धोखा ना करो। उसके टुकड़े करने का विचार छोड़ दो। कैसी माँ, कैसी मातृभूमि। रट 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 रट। सर्राट। ओहो, मैं थक गया हूँ, लेकिन यह वक्त आराम का नहीं है। मुझे खोदते रहना चाहिए। अब मैं टेररिस्टों के मकान के नीचे तक पहुँच गया हूँ। चीफ, हमारे विदेशी कनेक्शन की तरफ से हुक्म आया है, कैदी को मार दिया जाए। सॉरी, तुम्हारी ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए। तुम मरने जा रहे हो। धड़ाक। यह कौन है। रट 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 रट। गिरगिटों, हटाओ। राय साहब, आप आज़ाद हैं। शाबाश साबू, तुमने सच में बहादुरी का काम किया है। सिपाहियों, उन मुजरिमों को गिरफ्तार कर लो। मगर जांगो कहाँ है। उसने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। यह जगह सुनसान है, हम वापस शहर कैसे जाएंगे। राकेट हमें रास्ता दिखाएगा, उसके पीछे चलो। अगली आती है शानदार कॉमिक्स, चाचा चौधरी और डायनासोर। आर्ग। ओहो, शेर का शिकार करने आए थे, मगर सामने तो कुछ और आ गया। कुंदन, गोली चलाओ। ठाँ 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 ठाँ। गोलियां इस पर असर नहीं कर रही हैं। आर्ग। बचाओ। वह दोनों को हड़प गया। वह मेरे पीछे आ रहा है, लगता है उसकी भूख नहीं मिटी। वह शहर की तरफ आ रहा है। कड़ाक। मास्टर जी, मैंने जंगल में डायनासोर देखा। वह शहर की तरफ आ रहा है। रोहन, तू बेवकूफ़ का बेवकूफ़ रहा। क्लास में कितनी बार पढ़ाया है कि डायनासोर हज़ारों साल पहले धरती से लुप्त हो चुके हैं। तब मैंने जो देखा वह क्या था। बेटा रोहन घर आ गया। पिताजी, मैंने एक विशाल डायनासोर देखा। तुम जो बार बार फिल्म जुरासिक पार्क देखते थे, तो उसका असर तुम्हारे दिमाग पर होना ही था। इस बार मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा। मुझे चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। चाचा जी, क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे। कहो रोहन, अगर आप जल्दी से उसे नहीं रोकेंगे तो डायनासोर सारे शहर में बर्बादी मचा देगा। क्या तुमने डायनासोर का। हाँ हाँ हाँ, यह लड़का हमें बेवकूफ़ बनाने आया है। रुको साबू, हमें इसकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। रोहन, तुमने उसे कहाँ देखा। कुंदन और बहराम जंगल में शिकार करने गए थे। कौतूहल से मैं भी उसके साथ हो लिया। वहाँ अचानक विशाल का जीव निकला, दोनों शिकारियों को निकल गया। यह कहानी कहने के लिए मैं जान बचाकर भाग आया। हो सकता है कि हजारों सालों से डायनासोर का एक अंडा समुद्र में बड़ा रहा हो, और लहरों से जब वह तट पर पहुंचा तो उसमें से जीव निकल आया हो, और जो बड़ा हो गया हो है। इससे पहले कि कई जाने लें, हमें उस दैत्य को मानना होगा। रोहन, हमें तुम वहाँ ले चलो जहाँ तुमने उस विशाल जीव को देखा। और उधर, ओह, वह हमारी भैंस को हड़पने जा रहा है। वह नरक लोक से आया है, लगता है। वह मेरी तरफ बढ़ रहा है। ओह, वह बहुत ताकतवर है। सपाट। आग। मेरी तलवार। साबू, इसे पकड़ो। अब मैं इस पर वार कर सकता हूँ। आग। धाक। अर। ये है पोस्टर का सीन, कवर पोस्ट का सीन था। शानदार शानदार। डायनासोर, साबू कहता हूँ, मारा गया। वाह 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 वाह। क्या ऐसे समुद्र में बहाया हूँ। वह मर गया। नहीं, मरा हुआ डायनासोर ज़्यादा कीमती होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग को सूचना देते हैं, वे उस जीप पर रिसर्च करेंगे। अगला आता है बीनी का मोटापा। उस भार तोलने की मशीन पर अपना वजन तोल लूँ। टिकट बाहर आ गया, जरा देखना क्या लिखा है। उस पर लिखा है, एक समय में एक व्यक्ति मशीन पर चढ़े, दो नहीं। इसका मतलब मेरा वजन बहुत ज़्यादा है। मुझे किसी स्लिमिंग क्लब का मेंबर बनना चाहिए। मर गए, उसका तो बहुत खर्चा होगा। बीनी, तुम वह क्यों नहीं करती जो मेरी माँ करती थी। वह बर्तन साफ़ करती थी, झाड़ू देती थी, कपड़े धोती थी, घास काटती थी, भैंस को नहलाती थी। वह एक अच्छा व्यायाम है और मोटापा घटता है। लेकिन क्लब में कई औरतें भी मिलती हैं जिनसे चटपटी गप्पे मारने के साथ साथ व्यायाम भी होता है। गामो, उस महिला ने कीमती जेवर पहने हैं। आमो, जाओ और सुनसान जगह पर उसे लूट लो। मैडम रुकना, फिर कभी। अभी मैं अपना वजन घटाने स्लिमिंग क्लब जा रही हूँ।
तुम्हारा कुछ भार तो मैं कम कर सकता हूँ, अपने जेवर मेरे हवाले करो। लो, मगर मेरी जेब में जो भार है वह कम नहीं हुआ। इस औरत का मतलब इसकी जेब में जो रुपए हैं उनमें वह भी निकालो। ये रहा, जेवर वापस करो जल्दी। गामो, उसने तो पिस्तौल निकाल लिया। बेवकूफ़, उस पिस्तौल में जंग लगाया, उससे चूहा भी नहीं मर सकता। उस औरत को लूटने मैं जाता हूँ, वह मुझे धोखा नहीं दे सकती। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिस्तौल से चूहा भी नहीं मर सकता। तब फिर मैं इसे फेंकती हूँ। धड़ाक। तुम्हें उसने दिन में तारे दिखा दिए। एक स्लिमिंग क्लब आ गया है। फालतू चर्बी हटाएं, स्लिमिंग क्लब बनाएं। मुझे क्लब की मालकिन से मिलना है। वह रही टंग ही। मुझे किसी ऐसे क्लब में जाना चाहिए जिसकी मालकिन मुझसे दुबली हो। अगली आती है जल कन्या। रोशनलाल, तुम्हारी अंगूठी बड़ी चमक रही है, डायमंड की जो है। तब कीमती होगी। हाँ, 20,000 रुपये की। शादी पर मेरे ससुर ने यह उपहार में दी थी। अच्छा, चलता हूँ, शादी मुबारक हो। धन्यवाद। यह झील कितनी शांत और खूबसूरत है, इसके पास से गुजरना मुझे अच्छा लगता है। बचाओ बचाओ, ओहो वह महिला डूब रही है। बचाओ, मैं आ रहा हूँ। मुझे जल्दी उस तक पहुँचना चाहिए वरना एक जान चली जाएगी। हाँ हाँ, तुम हंस रही हो? क्या तुम्हारी जान खतरे में नहीं थी? पानी के अंदर एक हवा से भरी ट्यूब मुझे सहारा दे रही है, इसलिए मैं डूब नहीं सकती। यह तब क्या तुमने मेरे साथ मजाक किया था? नहीं, अपनी कीमती अंगूठी मेरे हवाले कर दो, नहीं तो पानी में ही तुम्हारी कब्र बन जाएगी। यह लो, तुम अक्लमंद लगते हो। थोड़ी देर बाद, यह झील कितनी सुंदर है। बचाओ बचाओ, धीरे रखो, मैं एक अच्छा तैराक हूँ, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। अपनी घड़ी मेरे हवाले करो, यह इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हारी कलाई पर जच नहीं रही। थोड़ी दूर पर रॉकेट, धीरे चलो। चाचा चौधरी, वहाँ झील पर एक चालाक औरत ने मुझे लूट लिया, मेरी घड़ी ले ली, मेरी चैन छीन ली। रॉकेट चलो जरा, हम भी झील की तरफ घूम के आए। बचाओ बचाओ, मैं तुम्हारी जान बचाने आया, तुम मुझे पिस्तौल दिखा रही हो। हाँ हाँ, मैं डूब कर नहीं मर सकती, हवा भरी है, ट्यूब मुझे सारा दे रही है। तुम्हारे पीछे मगरमच्छ तुम्हें हड़पने आ रहा है। मगरमच्छ कहाँ? ओह, वह गोता मार गया डिब्बे पे। क्यों ना इसका सारा पंचर कर दिया जाए। आहा, ट्यूब से हवा निकल रही है, मैं पानी में अंदर जा रही हूँ। बचाओ, मैं तैरना नहीं जानती। मजाक कर रही हो? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अपना हाथ बढ़ाओ। किनारे की तरफ चलते हैं। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुका सकती हूँ? इन सब की चीज़ें वापस करके, मेरी अंगूठी, मेरी घड़ी, मेरी सोने की चैन। अगली कहानी आती है गाउस और उसका बेटा। मेरा बेटा राहु स्कूल से आ गया। डैडी, ये मेरी रिपोर्ट बुक है। वाह, कितनी अच्छी है तुम्हारी रिपोर्ट बुक। गणित में फेल, इंग्लिश में फेल, जनरल नॉलेज में फेल, सब में फेल। बेटा, जो स्कूल के इम्तिहान में फेल होता है वह आगे चल के हमारी डकैती के धंधे में पास होता है। मगर डैड, मेरे सहपाठी मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, मुझे किसी भी तरह पास होना है। घुमा मेरे बेटे राहु के टीचर को पकड़ कर लाओ। ठीक है चीफ। स्कूल को चलो। आज किसकी शामत आई है? मास्टर बनारसी दास की। उसने राहु को फेल करने की गलती की है। छोकरे हैं, मास्टर बनारसी दास कहाँ मिलेगा? वह सामने जा रहे हैं। मास्टर, तुम्हें राहु के डैडी के पास चलना है। ओह, मैं खुद उनसे मुलाकात करना चाहता था, उनका बेटा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। अगर श्री गाउस अपने बेटे के लिए थोड़ा वक्त निकाल कर उसे होमवर्क कराएं तो वह अगले साल ज़रूर पास हो सकता है। अगले नहीं, उसे इसी साल पास होना है। ये कैसे हो सकता है जनाब? राहु की उत्तर नोटबुक्स कोरी थी, सिर्फ उसका नाम उन पर लिखा था, वह भी गलत। मास्टर, मैं अपने बेटे को 3rd डिवीज़न पास करने में के तुम्हें 1 लाख, 2nd डिवीज़न 2 लाख और 1st डिवीज़न के 3 लाख रुपए दूंगा। मूर्ख, अगर पैसों से शिक्षा खरीदी जाती तो दुनिया के सारे अमीर MA और PhD होते। मैं जा रहा हूँ। डैड, गोमा, उस टीचर को गाड़ी के नीचे कुचल दो, यह काम हो गया समझो। कुछ लोग समझते ही नहीं है कि शिक्षा मेहनत और लगन से आती है। सर, वह जा रहा है, उसे टक्कर मारो। साबू से बचाओ। धड़ाक। आप सुरक्षित हैं, वह बुढ़ा बच गया। गाड़ी मोड़ो, उसे दोबारा टक्कर मारो। वह लंबा आदमी मास्टर के आगे खड़ा है, तो पहले उसे मारो। आहा, मैं इसे रोकने में कामयाब हो गया। हुब्बा, ये बड़ा ही फेवरेट डायलॉग रहता था साबू का। जाओ। कड़ाक कड़ुम। साबू, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। सर, आप मुझे कोई कहानी की किताब दे देना। मास्टर, तुम? हाँ, मैं तुम्हें बताना हूँ, तुम्हारा बेटा अगले साल ही पास हो जाएगा, इस साल नहीं। तो दोस्तों, हम चाचा चौधरी और डायनासोर का पार्ट 1 कॉमिक्स यहीं रोकते हैं। मिलेंगे इसके पार्ट 2 कॉमिक्स में। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्सों के लिए। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।